Hello, people. Welcome to another blog. My name is Advocate TK Kaushik. I practice law before Supreme Court of India, Delhi High Court, various high courts, Pan India, and trial courts. Today, I am creating a video blog. और ये जो वीडियो ब्लॉग है, ये आज का वीडियो ब्लॉग है एक सोशल मीडिया जो थोड़ा सा रिफ्ट चल रहा है एक मैरिज में उससे रिलेटेड। अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों के दोनों इन यूट्यूब पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन दोनों क्रिएटर्स को मैं फॉलो करता हूँ। एक हैं अज्जू 0008 जो कि काफ़ी अच्छे जो है ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनके काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैंने देखे हैं। सेकंड इज़ हिज स्पाउस and I have seen her, I have started to watch her video blogs also of lately. She has though she's into mental trauma, etc. I'm not saying that Ajju 0008 is not there, but she, since she is with the younger child with her, so how she expresses her concerns related to what's happening in her life kind of also reached out to me. So I'm creating this video blog just to first of all make you guys understand. और मुझे पता नहीं कि कितने सारे लोग हिंदी वर्सेस इंग्लिश के इस ट्रांसलेशन के वीडियो ब्लॉग को देखेंगे। मैं पेशे से क्योंकि लॉयर हूँ, सो मेरा जो इस पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस विल बी प्रीटी मच लीगल ओनली. सो how it has been shared on social media is pati patni and wo, this is how it is coming out. But what I wish to share is based on my experience as a lawyer for years. मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई इश्यूज़ आते हैं और उसके उन इश्यूज़ के बीच में अगर कोई भी पार्टी आ जाती है, चाहे वो हो या फिर घर परिवार के लोग हों, चीज़ें अमूमन जो है एक अगले स्पेस में चली जाती हैं, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ पार्टीज़ दे नीड टू सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व इश्यूज़. In some matured individuals, what happens is that that's kind of sorted. But if somebody comes from the household like Ajju 0008 versus Pratibha Soni, wherein they they are modern also versus their roots are there in the middle class upbringing, जहाँ पे शादी जो है एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन होता है लोगों का साथ में रहने का. अगेन बाय द वे ऑफ दिस वीडियो ब्लॉग मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ना तो अज्जू 0008 और ना ही मिस प्रतिभा सोनी जिनके वीडियो ब्लॉग चल रहे हैं उसके ऊपर उनको जज करने के बारे में. आई एम अ लॉयर, आई डोंट जज पीपल. व्हाट आई विश टू कैस्केड टू बोथ ऑफ देम इज़ कि बाहर के जो लोगों से जो न्यूज़ आ रही है, आप अगर उसके बेसिस पे रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तो दिस इज़ गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. आई अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंस. जहाँ पे मैरिजेज़ में किड्स आर इन्वॉल्व, यू हैव अ माइनर चाइल्ड, जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे हाउस होल्ड में अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ रिफ्ट होने के बाद में चीज़ें जो है सुधर जाती हैं. अब क्या है कि इफ़ बोथ स्पाउसेस आर लिविंग सेपरेटली, इस सेपरेशन के बीच में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन के साथ आते हैं. और कभी कभी ये भी होता है कि हम जब मैट्रिमोनियल जब इश्यूज़ होते हैं उसमें टू बी प्रिसाइज जो मेल वर्सेस फीमेल स्पाउसेस हैं, अगर उनका कोई यार दोस्त हो तो वो बलि का बकरा बन सकता है. क्योंकि यार दोस्त जो है कितना भी अनबायस रहने की कोशिश करे, वो जिसके ज़्यादा क्लोज़ है उससे रिलेटेड वो अपनी ओपिनियंस देना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से जो सिचुएशन सही हो सकती थी वो और भी ख़राब हो जाती है. कभी कभी क्या रहता है कि वी आर इन्वॉल्व इन बिजनेस विद वेरी मैनी पीपल, एंड व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, देन यू विल हैव टू मीट ऑन एंड ऑफ टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैपन्स टू बी अ फ्रेंड. और अगर उसी को लेकर आपकी मैट्रिमोनियल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसमें जो है दिक्कतें भविष्य में बढ़ती ही हैं. अब एक और चीज़ है, लोग कहते हैं कि मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में हो सकता है कि पर्सन एक्स पर्सन वाई की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन जो लोग शादी में रहते हैं और अगर गलती से बच्चे भी हैं शादी में, तो वहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो इन लॉज हों बोथ साइड से, चाहे वो
एक दूसरे की जो हैबिट्स वर्सेस उनके ऊपर जो रिएक्शंस करने की जो उनकी पैटर्न्स होते हैं. टू बी प्रिसाइज, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन टू फाइट विद योर इमीडिएट स्पाउस, आई मीन व्हेन यू आर फाइटिंग विद योर स्पाउस, जो आपकी बीवी या पति है उसको आपके बारे में सारी चीज़ें पता हैं और उसको शायद आपके बारे में ऐसी चीज़ें पता हो जो किसी दूसरे को पता ना हो. तो जो सोशल मीडिया पे जो बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके नज़रिए से. देयर इज़ अ सेइंग विच इज विच स्टेट्स अबाउट कि अगर कोई प्रॉब्लम इन हैंड है, सो दैट प्रॉब्लम कैन बी हैंड बाय अ वे ऑफ टू वेज. वन इज़ द वेरी स्मॉल व्यू टू सी द थिंग्स, एंड देन this is known as Sarpa view, and then you see the things from above when you observe the situation as an eagle view. So then you figured out that कि जो प्रॉब्लम जो हो रही है वो शायद प्रॉब्लम थी ही नहीं, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात हो गई. मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैट्रिमोनियल इश्यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी हद तक, काफ़ी तादाद में मैट्रिमोनियल इश्यूज़ सेटल हो जाते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, वेर इन टाइम इज़ दी ओनली रेमेडी. कहते हैं ना हम लोग कि हम लोग टाइम एंड स्पेस में रहते हैं, तो अगर स्पेस है दोनों के बीच में और कुछ टाइम ले रहे हैं हम चीज़ों को सोचने के बारे में, तो जिन चीज़ों पे आज हम लड़ाई कर रहे हैं शायद कल हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करके शायद हंस रहे होंगे when things turn out to be that way. So both are very matured individuals, be it Aju 0008, he is a very good creator. He's done, I mean I have seen all his series, be it various times when he's visited to Ladakh and traveled India, including some of his Odisha Bhubaneswar trip also. And then when it comes to Pratibha, she is creating good content in terms of quality etc. और हम लोग तो जो लोग सोशल मीडिया में कभी कभार कुछ ब्लॉग्स डाल देते हैं उनमें हम इन लोगों से सीखते ही हैं. हमें लग रहा है कि हम क्योंकि आप लोगों से सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन. यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम other people, those who have experience in life. The one person that you require at that this point in time in your life is somebody who is a marriage consultant, who can listen to you both and can figure out what's really happening. If you make it dirty, it is going to be very dirty for your son. Since son is involved in this entire episode, families they love unconditionally, no matter what the situation is. Families are also involved. My suggestion is whatever you guys are creating, this will remain on social media for forever, so be a little more responsible. See how you can fix this. I understand कि हम लोग एक्सपर्ट हेल्प नहीं लेते हैं ज़िंदगी में, पर आपको एक्सपर्ट हेल्प की रिक्वायरमेंट है. Wherein you go to somebody who can listen to you both and can figure out in case if something is there. I'm telling you based on my experience, कभी कभी सालों साल मुकदमा चलने के बाद में मुकदमे सेटल हो जाते हैं बच्चों के लिए. You already have a son, so you should be a little more responsible towards that. I am saying it with authority of officer of the court, because I practice law, and whatever is coming before me, it is my responsibility to comment on that as well under a freedom of expression. And certainly also from the point of view that you both required just the help. You both look amazing individuals. It seems that probably some misunderstanding is there that can only be held when you guys talk in a neutral environment. There's nobody to judge. आप दोनों एक दूसरे की बात एक दूसरे से कह पाओ किसी मीडिएटर के थ्रू. There are mediation centers available across India. There are practicing professionals. Those can help you with this marriage issue. I so pray कि जो ही प्यारो करे वो जो है खुश रहे. You both require that positivity at this point in time. Having said that, thank you so very much for watching. Idea is not the hate, idea is love to both these creators. God bless you. I hope things turn out the way you both really want.